यह नेत्रदान है अमरदान, यह नेत्रदान है अमरदान, यह नेत्रदान है अमरदान, यह नेत्रदान है अमरदान। जग से जाते जाते कर जा तू दृष्टि का दान, जग से जाते जाते कर जा तू दृष्टि का दान। यह नेत्रदान है अमरदान, यह नेत्रदान है अमरदान, कर नेत्रदान ये अमरदान, कर नेत्रदान ये अमरदान। आप जानते हैं कि आप मृत्यु के पश्चात भी किसी के काम आ सकते हैं, किसी के काम नहीं पूरे समाज के काम आ सकते हैं। शायद आपने नहीं सोचा होगा कि आप किसी की रोशनी बन सकते हैं। आपके मृत्यु के पश्चात आपका नेत्र, आपकी दोनों आंखें किसी अंधेरे में जी रहे नेत्रहीन के लिए बहुत बड़ी सौगात बनकर उन्हें दोनों ही आंखें लगाई जा सकती हैं। एक नए युग में वो प्रवेश कर सकता है, प्रकाश की ओर जा सकता है। क्या हुआ लगी तो नहीं अबे बॉल किसने डाली थी? जोर के लग गई है, डॉक्टर के पास ले चलो, इसे आंख में बहुत जोर के लगी है। हाँ डॉक्टर के पास ले चलो यार इसको। चल चल चल। अंकल रोकिए, अंकल क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अंकल अंकल मेरी दोस्त की आंख में चोट लग गई है अंकल। अंकल इसको हॉस्पिटल ले चलिए अंकल। प्लीज अंकल हमारी मदद करिए अंकल। पापा जल्दी चलो, पिकनिक के लिए लेट हो रहे हैं। आज पिकनिक जरूरी नहीं है, इन बच्चों को हमको ज्यादा जरूरत है, इनकी मदद करना चाहिए। चलो बेटा जल्दी कार में बैठो। डॉक्टर साहब मेरे दोस्त की आंख में चोट लगी है, प्लीज इसे देख लीजिए। प्लीज मरीज को बिठा लें। ओके देखिए, मैं इनको अभी ड्रेसिंग करा देता हूँ। इनको चोट ज़्यादा है, इसलिए अपने को हायर सेंटर में भी दिखाना पड़ेगा। ओके सिस्टर, इनका ड्रेसिंग कर दीजिए। मम्मा भैया को क्या हो गया? अक्षत क्या हो गया? अक्षत अरे मेरे को तो बताओ क्या हुआ है? क्या हुआ भाई, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना, क्या हुआ? इसकी आंख में बॉल लग गई है। ये लड़का तो हमेशा बखेड़ा किए रहता है, कभी न कभी कोई न कोई आफत। कभी मोटरसाइकिल तेज चलाएगा, अब आज आंख में क्रिकेट की बॉल लगा के आ गया। इस घर में बड़े बूढ़ों की तो कोई बात सुनता ही नहीं है। पापा तुम तो चुप रहो यार, अभी 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 भगवान के लिए चुप रहो। और देखो क्या हो गया उसको। बैठ जाओ बेटा। अक्षय, आपको कैसे चोट लगी? क्रिकेट खेलते समय लग गई थी। चिन्ह इधर रखो। देखिए, इसका कॉर्निया डैमेज हो गया है,
और इसको कॉर्निया को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे बदलेगा? अरे डॉक्टर साहब की बात पहले पूरी हो जाने दो। देखिए, घबराए नहीं, ये बहुत साधारण सी प्रक्रिया है। इसकी कॉर्निया बदली जाती है, जो दान की आँख मिलती है उसको बदल करके इसकी खराब कॉर्निया को बदला जाएगा। जी क्या कह रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा। देखो एक मिनट तो ठहरो भैया। आप निश्चिंत रहें, ये रोज़ की प्रक्रिया है हमारे यहाँ पर, और ये ऐसे केसेस आप समय पे लेके आए हैं, इसलिए इसकी दोबारा से रोशनी आने की संभावना अच्छी है। जो कॉर्निया हमें जो मृत्यु उपरांत कुछ लोग दान कर मरने के बाद कुछ लोग अपनी आँख को दान कर जाते हैं, तो वो कॉर्निया हमको जब मिलती है, तो जब हमें अच्छी कॉर्निया मिलेगी इसके लायक, तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। इसके पहले कुछ जांचें होती हैं और आपको एनरोल कराना पड़ेगा आई बैंक में। उसके बाद हम इसकी ये कॉर्निया बदलने का ऑपरेशन करेंगे, जिसके बाद इसकी रोशनी बढ़ने की काफ़ी संभावना है। हमारे बच्चे की आँख जल्दी से जल्दी लगवा दो। ठीक तो हो जाएगा ना? मतलब आप पक्का बता दीजिए। देखिए, ये बहुत ही साधारण प्रक्रिया है और हमारे यहाँ पर रोज होता है। कॉर्निया विशेषज्ञ हैं, आई बैंक है, और इसके समय पे आने की वजह से इसकी नज़र आने की संभावना काफ़ी अच्छी है। आइए हम आपको एक ऐसे मरीज से मिलवाते हैं जिसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट कुछ दिन पहले ही हमारे यहाँ हुआ है। हमारी आँख एक बरस से नहीं दिखता था, हमको बिल्कुल परेशान थे, और टट्टी पेशाब के लाने एक पड़ोस के कोई बच्चे ले जाते थे, हमारे कोई औलाद नहीं थी और बहुत दुख दीन थे हम, और जिस आँख से तो बचपन से दिखता ही नहीं आता। दादाजी, ये जो आपका पुतली बदलने का ऑपरेशन हुआ है, इसके बाद आप कैसा महसूस करते हैं? महसूस का हमको खूब साफ दिखने लगा और अब सब काम कर लेते, साइकिल भी चला लेते। ठीक है, अब आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, अपना एड्रेस लिखवा लें रूम नंबर 10 में, और उसके बाद जैसे ही हमारे को अच्छी कॉर्निया का इंतज़ाम हो जाता है हम आपको खबर करेंगे। ठीक है? मम्मा, भैया की आंखें कभी ठीक नहीं होंगी क्या? नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा, डॉक्टर से कह दो मेरी एक आंख निकाल के भैया को दे दें। नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब अच्छी कर देंगे बेटा। शरद भाई, मेरे बच्चे की एक आंख तो पहले से खराब थी, एक आंख एक्सीडेंट में खराब हो गई, अब आगे का जीवन पता नहीं कैसे कर पाए। ना, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। आज सब ठीक होगा, भगवान जो करेगा। हेलो, हाँ रतन ज्योति नेत्रालय से बोल रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, मैं राम रतन बोल रहा हूँ। अभी मेरे मित्र शर्मा जी का देहावसान हो गया है। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो अपने नेत्रदान करें, इस हेतु उन्होंने संकल्प भी लिया था। तो मैं चाहता हूँ कृपया आप अपनी टीम लेकर के जो भी आवश्यक कार्रवाई होती हो उसके लिए आप आ जाएं सर। मैं आपको पता बतलाता हूँ। देखो भाभी, भैया की इच्छा थी मृत्यु के बाद इनके नेत्रदान किए जाएं। उन्होंने मुझे बताया था कि संकल्प पत्र भी भरा था, अपन को उनकी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहिए। नहीं, अपने पापा की आगे नहीं। मम्मी प्लीज समझा दो, अपने पापा की आगे नहीं। मम्मी, मैं अपने पापा का चेहरा खराब नहीं होने दूंगी। आइए भाई साहब, आपको नेत्रदान के बारे में बताते हैं।
देखो भैया, डॉक्टर ने उनकी आंखें निकाली तो उनका चेहरा खराब नहीं हो जाएगा क्या? और इनके काम में समय भी बहुत ले रहे हैं ये आँख निकालने में। सब लोग आने वाले हैं, सब रिश्तेदार आ रहे हैं। नहीं भाई साहब, नेत्रदान में पूरी आंखें नहीं निकाली जाती हैं। आंखों पर एक परत होती है, उसको पुतली कहते हैं, वही निकाली जाती है और इस पूरे प्रक्रिया में 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। अच्छा। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात और है कि ऐसा बोलते हैं लोग कि अपने पुराणों में धर्म में ऐसा कहा गया है कि मृतक आदमी की आंखें ले ली जाएं या उसके नेत्रदान करा दिए जाएं तो वो अगले जन्म में अंधा पैदा होता है। क्या ये सही है? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। हर धर्म में नेत्रदान को पुण्यतम कार्य माना गया है। एक व्यक्ति द्वारा किए गए नेत्रदान से 2 व्यक्तियों को ज्योति प्राप्त होती है, इसलिए ये तो सभी धर्मों में सबसे पुण्यतम कार्य है। हमारे सारे जो शक थे वो दूर हो गए और बात समझ में आ गई है कि नेत्रदान में ही कल्याण है और हम अब इस बात से सहमत हैं। अब दीदी और बच्चों को मैं समझाता हूँ। देखो जीजी, अब जिद मत करो, जीजा जी की इच्छा पूरी हो जाने दो। जैसा भैया आप समझो। एक ऐसा कर्म कि तेरा सभी करे गुणगान। यह नेत्रदान है अमरदान, यह नेत्रदान है अमरदान, कर नेत्रदान यह अमरदान। हेलो, हाँ जी, आप शर्मा जी बोल रहे हैं? जी, मैं रतन ज्योति नेत्रालय से बोल रही हूँ। सर, आपके बेटे के लिए कॉर्निया का इंतजाम हो गया है, आप आ जाइए। जी सर, आप जल्दी आ जाइए। देख जरा उस बचपन को जिसे जग का उजाला ना दिखे, जिसे जग का उजाला ना दिखे, जिसे जग का उजाला ना दिखे। सोच जरा उस यौवन का जिसके सपने फीके फीके, जिसके सपने फीके फीके, जिसके सपने फीके फीके। भर दे उजाले की खुशियाँ तू देकर दृष्टिदान। ठीक हो जाएगा, चला दो। ठीक है, उम्मीद है, उम्मीद। हे भगवान, मेरे भैया की आंखें ठीक कर देना। बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, चिंता नहीं कर, भगवान बिल्कुल ठीक कर देंगे भैया की आंखें। निखिल बेटा, देखो हम कितना समझाते हैं तुमको कि ढंग से खेलो, गाड़ी भी तुम लोग कितनी तेज चलाते हो। आंटी मैं तो गाड़ी धीरे ही चलाता हूँ। अरे बेटा, लेकिन हमें तो परेशानी हो गई ना तुम्हारे क्रिकेट खेलने से, तो तुम समझे नहीं रहे, उधमबाजी करते रहते थे। हाँ, कितना खड़े रहो। सब दिख रहा है माँ? हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। हे भगवान, उस आदमी की आत्मा को शांति देना जिसने मेरे बच्चे की आंखों को रोशनी दी। आइए मैं आपकी आंख चेक करता हूँ। सीधे देखो, दाएं देखो, इधर देखो। देखिए, ऑपरेशन सफल रहा है, बच्चे की आंख पूरी तरह ठीक हो गई है। अब बहुत अच्छी बात है। अब अपन को कुछ सावधानियां रखनी है, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है तो अपन को काला चश्मा लगा के अभी रखना है, धूल धूप से बचेगा। अभी जिस तरफ ऑपरेशन हुआ है उस तरफ करवट करके ना सुलाएं, आँख में पानी ना जा पाए। दवाइयाँ डालते वक्त जो भी दवाई डालेगा वो हाथ धो करके डालेगा। ठीक है बेटा? आज अपने आप बेटे की आंखों में रोशनी आ गई है, पर दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अंधकार में अपना जीवन जी रहे हैं। मैं आज में प्रण करता हूँ कि उन लोगों के लिए भी जीवन भर नेत्रदान के प्रति मैं लोगों को जागृत करता रहूँगा। ये मैं वादा करता हूँ। इस महायज्ञ में मैं भी आपके साथ हूँ। आज
भारतवर्ष में हर आयु वर्ग के करीब 84 लाख लोग कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं, किंतु इसके अनुपात में आई डोनेशन या नेत्रदान लगभग नगण्य हैं। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बनाने का उद्देश्य यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आई डोनेशन के प्रति जागृति फैला सकें। आज हम आपके कॉलेज में उपस्थित हुए हैं नेत्रदान जन जागृति हेतु। आपके मन में जो भी सवाल हों आप पूछ सकते हैं। नेत्रदान क्या है और ये मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? मृत्यु के उपरांत किया जाने वाला आंखों का दान नेत्रदान कहलाता है। ये याद रखें कि मृत्यु के पहले नेत्रदान नहीं किया जा सकता। आवश्यकता की जहाँ तक बात है तो हिंदुस्तान में लगभग 84 लाख लोग ऐसे हैं जो कॉर्निया के ब्लाइंडनेस यानी कि कॉर्निया के कारण होने वाले अंधत्व से पीड़ित हैं। इन सभी व्यक्तियों को ज्योति दी जा सकती है यदि हम नेत्रदान करें और उसके लिए जागरूकता पैदा करें। मृत्यु के बाद कितने समय तक नेत्रदान किया जा सकता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। ये जानकारी सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये अच्छे से सुनने से मृत्यु के बाद लगभग 6 घंटे तक के लिए हम नेत्रदान ले सकते हैं। उसके बाद जो कॉर्निया लेते हैं उसको हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि कॉर्निया धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। सर, यदि हमारे पड़ोस में या हमारे घर में किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो नेत्रदान के पूर्व हमें उसके नेत्रों की सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? नेत्रदान से पहले कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं हमें जो हम सभी को मालूम होनी चाहिए। यदि आप उत्सुक हैं नेत्रदान करने के लिए, अपने परिजनों को नेत्रदान करवाना चाहते हैं, आसपास के लोगों का नेत्रदान कराना चाहते हैं, तो कुछ बातों को हमेशा अपने दिमाग में आप लोग रखें। जिस भी व्यक्ति का नेत्रदान करना है मृत्यु उपरांत उस व्यक्ति को सीधे पंखे के नीचे नहीं लेटाना चाहिए। मृत्यु के उपरांत हमारी पलकें बंद होना बंद हो जाती हैं। इसके कारण काला पुतली सूख जाती है। वो सूखे ना, इसलिए कोशिश करें कि उनकी मृत्यु जिस व्यक्ति की भी मृत्यु हुई है उसकी आंखें बंद कर दें। रुई को थोड़ा सा गीला करके आंखों के ऊपर लगा दें, दोनों आंखों के ऊपर। इससे पुतली सूखेगी नहीं। तकिए को पीछे रखें ताकि आंखों में सूजन पैदा ना हो। एसी वाले कमरे में व्यक्ति को रखा जा सकता है। सर, नेत्रदान किन व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने मुझसे। नेत्रदान सभी प्रकार के व्यक्ति कर सकते हैं। किसी भी धर्म, जाति, किसी भी उम्र का व्यक्ति के द्वारा नेत्रदान किया जा सकता है। यदि शरीर में कोई बीमारी हो जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या किसी भी और प्रकार की बीमारी, नेत्रदान कर सकते हैं। आँख में कोई भी बीमारी हो, चाहे वो ग्लोकोमा रहा हो, काले पानी का ऑपरेशन हुआ हो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ हो, आदमी चश्मा पहनता हो, सभी प्रकार के लोग नेत्रदान कर सकते हैं। सर, मैंने ऐसा सुना है कि जो लोग सर नेत्रदान कर देते हैं सर, वो सर अगले जन्म में अंधे पैदा होते हैं। देखिए, हंसने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है इन्होंने। आमतौर पे धारणा है, पुराने रीति रिवाज हैं, पुरानी धारणाएं हैं, पर हम लोग जो नई पीढ़ी से संबंध रखते हैं, पढ़े लिखे सारे लोग, हम लोगों को ये बात समझनी होगी, अच्छे से जाननी होगी कि इस प्रकार की कोई भी बात प्रूवन नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है। आज की तारीख में हमारे पास कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि इस प्रकार का होता है। यदि हम लोग नेत्रदान का संकल्प लें, जागरूकता फैलाएं, ये सब जिम्मेदारी हम लोगों की है, पढ़े लिखे वर्ग की, कि आगे बढ़ें, जागरूकता लाएं और इस तरीके की जो चीज़ें हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं समाज को, उनसे हम लोग निजात पाएं। सर, यदि मैं नेत्रदान करना चाहती हूँ तो इसकी प्रक्रिया क्या है? देखिए, नेत्रदान की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही सरल है, बहुत ही छोटी है। नेत्रदान जब किसी व्यक्ति का करना है अपने परिजन का, तो एक नंबर है आपके पास, उस पर आप कॉल करें। ये सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। हमारी टीम दिन हो या रात 10 मिनट के अंदर आपके यहाँ पहुँचेगी। एक छोटा सा फॉर्म भरा जाएगा। मृत व्यक्ति का एक ब्लड सैंपल भी लिया जाता है ताकि हम HIV संक्रमण की जांच कर सकें। उसके बाद एक छोटी सी 10 मिनट की प्रक्रिया के जरिए हम नेत्र को, काला पुतली को निकाल लेते हैं और एक प्लास्टिक का कॉर्निया उस पर रखते हैं। किसी भी प्रकार की विकृति नहीं आती, किसी भी प्रकार का खून नहीं निकलता। नेत्रदान अत्यंत पुण्य का काम है। हम सभी को मृत्यु के पश्चात नेत्रदान करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। डॉक्टर बसीन और डॉक्टर आलोक पुरोहित के द्वारा किया जा रहा यह कार्य अत्यंत सराहनीय है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस टेलीविज़न से प्रेरित होकर आप नेत्रदान के लिए जरूर संकल्पित होंगे। संकल्प लेता हूँ कि मृत्यु उपरांत अपनी आँखों का
दान करूंगा। मैं संकल्प लेता हूँ। यह नेत्रदान है अमरदान, यह नेत्रदान है अमरदान, यह नेत्रदान है अमरदान, यह नेत्रदान है अमरदान। जग से जाते जाते कर जा तू दृष्टि का दान, जग से जाते जाते कर जा तू दृष्टि का दान। यह नेत्रदान है अमरदान, यह नेत्रदान है अमरदान, कर नेत्रदान ये अमरदान, कर नेत्रदान ये अमरदान। धन दौलत रिश्ते और नाते छोड़ के तुझको जाना है, छोड़ के तुझको जाना है, छोड़ के तुझको जाना है। अच्छे कर्मों की खुशबू हर ओर तुझे बिखराना है, हर ओर तुझे बिखराना है, हर ओर तुझे बिखराना है। एक ऐसा कर्म कि तेरा सभी करे गुणगान। यह नेत्रदान ये अमरदान, यह नेत्रदान ये अमरदान, कर नेत्रदान ये अमरदान, कर नेत्रदान ये अमरदान। देख जरा उस बचपन को जिसे जग का उजाला ना दिखे, जिसे जग का उजाला ना दिखे, जिसे जग का उजाला ना दिखे। सोच जरा उस यौवन का जिसके सपने फीके फीके, जिसके सपने फीके फीके, जिसके सपने फीके फीके। भर दे उजाले की खुशियाँ तू देकर दृष्टिदान। यह नेत्रदान है अमरदान, यह नेत्रदान है अमरदान, यह नेत्रदान है अमरदान, यह नेत्रदान है अमरदान। जग से जाते जाते कर जा तू दृष्टि का दान, जग से जाते जाते कर जा तू दृष्टि का दान। यह नेत्रदान है अमरदान। जरा सोचें, मरने के बाद साथ क्या जाएगा? सब कुछ जलकर खाक यहीं हो जाएगा। नेत्रदान को हम अपनाएं, किसी के जीवन में रोशनी लाएं। यह नेत्रदान है अमरदान, यह नेत्रदान है अमरदान,